तो इन सारे घटनाक्रम पर आपका क्या मानना है सर? तो राजनीति तो हम तो करते नहीं हैं, ना समझते हैं ना देखते हैं। तो हम अपना घर का काम करते रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। आपकी क्या उम्र है? 76 साल। आयुष्मान कार्ड आपने बनवाया? नहीं, मैं CGHS का वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में हूँ। अच्छा, CGHS। आप केंद्र सरकार के कर्मचारी रहे होंगे। अच्छा, मान लीजिए सरकार ने ये फैसला किया कि CGHS के जरिए अब इलाज नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मान लीजिए हो जा, नहीं होता। बुजुर्गों का रेलवे में रिजर्वेशन जो मिलता था रिबेट, उसको खत्म कर दिया ना। 50% खत्म कर दिया। रिजर्वेशन तो होता ही है। हाँ, रिजर्वेशन तो होता ही है। जो सब्सिडी मिलती थी, हाँ, वो खत्म हो गई। हाँ? 50% खत्म हो गई। इस देश में सारी फैसले, सारी चीजें सरकार तय करती है। आप कह रहे हैं आपको राजनीति से मतलब नहीं? ये ऐसा सरकार तो त्याग करती है, लेकिन सालों साल चल रहा है, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। कहाँ जाएंगे? जितना अभी तक चल रहा है वो जिंदगी भर चले, इसका कोई भरोसा है? अरविंद केजरीवाल विधायकों को 15 करोड़ रुपया फंड दे करके गए थे, लोकल डेवलपमेंट फंड, और अभी आज रेखा गुप्ता दिल्ली की CM ने उसको 5 करोड़ फिर कर दिया। जो चल रहा है वो चलता रहेगा। आप कहाँ मानते हैं? नहीं, ये तो ठीक है, बदल भी सकता है। बदलना तो एक स्वाभाविक होता है। दुख और सुख तो लगे रहते हैं, कभी दुख है कभी सुख है। इसलिए राजनीति में इंटरेस्ट तो लोकतंत्र में आप हैं, आपको रखना पड़ेगा। नहीं, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, हम तो कभी राजनीति में रखा ही नहीं इंटरेस्ट, अभी भी नहीं रखेंगे। सर, सेवा में रहने के दौरान ना, अभी नियम कानून बदले तो आपका बहुत राजनीति में इंटरेस्ट आया। ठीक है, आदत तो वही रहेगी। अभी नियम आ जाएगी, जितनी साल नौकरी की उतनी ही साल पेंशन मिलेगी, ओल्ड पेंशन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो जाता। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके बारे में आपने क्या सोचा, और सीज फायर जो हुआ उसके बारे में क्या सोचा? ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ तो ठीक हुआ, देश की विजय हुई। और सीज फायर तो नहीं होता तो तबाह हो जाता। एक देश तबाह होगा, दूसरा भी तबाह होता। तो लड़ाई में तो दोनों की नुकसान होता है। हो गया सीज फायर, अच्छा हो गया। आपकी समझ से अच्छा हुआ? हाँ जी। ये जो सरकार ये सवाल जो उठाते रहते हैं, सवाल ये उठाया जाता है कि फौज तो इतना आगे बढ़ गई थी, ये अमेरिका के दबाव में सीज फायर हो गया क्या? मैं नहीं मानता इसको। दबाव में नहीं हुआ कुछ, मतलब ठीक है, बातें हुई होंगी, लेकिन ज़्यादा देर लड़ाई चलते तो दोनों को नुकसान होता। हमारा इंडिया का भी होता, पाकिस्तान का भी होता है। एक बात बताइए, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारा देश एकमत था। अब उसके खत्म होने के बाद जैसे अब राजनीति देखिए बढ़ती चली जा रही है। अब एक बार कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्टर निकाल दिया मोदी जी का गायब। आज कांग्रेस पार्टी के बीजेपी के जो इंचार्ज है IT सेल के, उन्होंने एक पोस्टर बना दिया जिसमें जनरल मुनीर का आधा चेहरा लगा दिया, राहुल गांधी का आधा चेहरा लगा दिया। मैंने नहीं देखा। नहीं, ये ठीक है? मैंने देखा ही नहीं, मैं कैसे कह सकता? अच्छा, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, तो ये ठीक लगाया उन्होंने? कैसे कह सकता हूँ, मैंने देखा ही नहीं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी न्यू मीर जाफर। ये तो कार्टूनिस्ट जो भी बनाते थे बना देते हैं। कार्टूनिस्ट नहीं, नेता बीजेपी। नहीं, जो भी बनाते हैं ये चेहरे चूरे सब कार्टूनिस्ट बनाते, हाथ से नहीं बनते, सदियों से बनते आ रहे हैं। कार्टून के बड़े बड़े कार्टूनिस्ट हुए हैं इंडिया में। और ये जो MP लोग जा रहे हैं विदेश सरकार का पक्ष रखने, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। जा रहे हैं तो ठीक है, अच्छा है। नहीं, वो जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये पार्टियों से बिना पूछे उन्होंने नाम रख लिया, इसको लेके जो विवाद हो रहा है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। नहीं, अब ठीक है, उसने PM ने थरूर को अच्छा समझा, काबिल आदमी, उसको भेज रहे हैं। वो उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन किया होगा, कांग्रेस वालों ने हमसे पूछा नहीं। ये तो राजनीति है, ये तो करेंगे, राजनीति तो करनी ही है। ये ममता बनर्जी ने तो बदलवा दिया नाम अपने MP का। बदलवा दे, राजनीति है ना, और क्या। अपना हाथ ऊपर करना ना उन्होंने कि हम भी कुछ हैं। नहीं, तो पार्टी से तो आप पूछेंगे, पार्टी के नेता से तो आप पूछेंगे कि किसको भेजने जा रहे हैं, कि आप ही तय करेंगे। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि तय कर सके, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं ये जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। एक अगर आप किसी आदमी को बहुत समझदार समझते हैं,
ये थरूर साहब हैं, समझदार है, जा रहे तो जा रहे हैं, ठीक, उसमें ऑब्जेक्शन क्या होगा? एक बात ये बताइए, ये जो मंत्री मध्य प्रदेश का मंत्री है जो बयान दिया था वो आपको मालूम है? मेरे को मालूम वो प्रोफेसर जो गिरफ्तार हुआ तो मालूम है? नहीं, वो भी मैं मालूम। मैं कह रहा हूँ ना, ज़्यादा हम पॉलिटिक्स पढ़ते ही नहीं हैं, अपना मस्त रहते हैं दुनियादारी में, घर के कामों में मस्त रहते हैं। हाँ? घर के कामों में मस्त रहते हैं, और क्या, ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं रखते हैं। एमपी के मंत्री का बयान आपको, अच्छा, कर्नल सोफिया कुरैशी व्योमिका सिंह जानते हैं? हाँ, वो टीवी पे आती थी, जो ब्रीफिंग देती थी यहाँ। हाँ, वो जाते थे। उन्हीं के बारे में कुछ बोला था शायद? नहीं, वो मेरे को मालूम नहीं क्या बोला था, लेकिन ये वो बयान देते ही उनको सुना, जब भी सीज फायर हुआ, जब वो उन्होंने हमला किया, कहाँ किया, वो जो ब्रीफिंग दी उन्होंने, वो सुनी थी मैंने उसके बाद। सरदार जी, आपका क्या विचार है? किस बारे में बताइए? यहाँ सब कहानी हो गए। आप नहीं, आप इस पे कितने चीजें पूछ ली आपने। हम बताइए। तो ऐसे ही बातचीत लोगों से करते रहते हैं, जो जहाँ मिल जाए। आजकल दिल्ली में इतनी गर्मी है कि जहाँ बैठे लोग मिलते हैं वहीं हम बातचीत शुरू करते हैं। नहीं, जो आप वो बता रहे हैं, जो पार्टियों से कंसल्ट किए बिना नाम चुन लिए, वो तो गलत है। कांग्रेस का, अगर कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भेजना था तो कांग्रेस से प्रेसिडेंट या किसी से बात करनी चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी से बात करनी चाहिए थी, उन्हीं की सहमति से ही भेजना चाहिए। देखो, कांग्रेस से सहमति और ये सब नहीं हुआ, और ममता बनर्जी ने तुरंत बोल दिया हमारा एमपी जाएगा ही नहीं, और हमसे बात करो, और देखो उनसे तुरंत बात कर लिया, उन्होंने अपना नाम बदल के अपना नाम डाल दिया। कांग्रेस को भी ऐसा स्टैंड लेना चाहिए फिर, और क्या, कांग्रेस को भी ऐसा स्टैंड लेना चाहिए। कांग्रेस को क्यों इस तरह? कांग्रेस ने तो कह दिया चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन आपने ये गलत किया कि हम जो नाम दे रहे हैं आप उसको नहीं दे रहे हो, आप अपने से सिलेक्ट करो। कह रहा हूँ ना, अगर वैसे जैसे ममता जी ने लिया वैसे इनको भी लेना चाहिए स्टैंड। अनाउंस करते हैं कि शशि थरूर विल नॉट गो एज कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, आपको लगता नहीं कि सरकार को लगता है अब हर चीज में सरकार को अगर लगता है कि ये लोग देश में, दुनिया में हमारी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से रख सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से भी लोग। नहीं कहते भाई, ऑल पार्टी संसदीय टीम है ना, ऑल पार्टी मत बोलें, फिर लिखते हैं इंडियंस की इंडियंस हैं, सिर्फ जा रहे हैं सबको संभाल रहे हैं। अगर ऑल पार्टी बोल रहे हैं तो पार्टीज के प्रतिनिधि होने चाहिए। अच्छा, देखिए, ये भी एक इत्तेफाक है कि कुछ साल पहले राहुल गांधी के नेतृत्व को कांग्रेस में उठाने वाले, आपने ग्रुप 23 का नाम सुना होगा, कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के नाम, इत्तेफाक से वो G23 के जो नेता G23 में थे कांग्रेस में, उसमें गुलाम नबी आज़ाद, उसमें सलमान खुर्शीद तो नहीं, लेकिन आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, इन लोग जितने नाम हैं, इनमें से ज़्यादातर वो नेता हैं जो उधर भी एक बार कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ एक मुहिम छेड़ चुके हैं। नहीं, इतना मुझे डीप नहीं मालूम है पॉलिटिक्स का, पर ये तो एक लॉजिक चीज़ है। ऑल पार्टी मीट है तो पार्टी से कंसल्ट करिए किसको भेजना चाहते हैं, जो वो जिसको समझेंगे उनको भेजेंगे। उन्होंने नाम दिए हैं तो उसमें से सेलेक्ट करें, नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो फिर दोबारा मांगिए उनसे नाम। आया देश में, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही हूँ। आपके सोसाइटी में सुबह पार्क में टहलने जाते हैं, तब ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर तो आम बोलचाल की भाषा है, वैसे टेक्निकली जब युद्ध हो तभी सीज फायर होता है, लेकिन ये जो रुक गया एक दूसरे पर हवा, ज़मीन और पानी में आक्रमण करने का सिलसिला, तो इस पर लोग क्या चर्चा करते हैं? नहीं, ऐसा मेरा कॉन्टेक्ट नहीं, क्योंकि हम लोग तो एक प्राइवेट कॉलोनी में रहते हैं, बड़ा आइसोलेटेड सा पॉकेट है, और वो अपार्टमेंट टाइप के नहीं है, तो ज़्यादा लोग युद्ध जैसे स्थिति बनी थी, तनाव हुआ था, पूरा देश उसी के बारे में चर्चा कर रहा था। आपके यहाँ ज़्यादा टीवी पर डिस्कशन हो रहे थे, ऐसे आम पब्लिक में तो ज़्यादा नहीं हो रहा था। जैसे मैं तो बाहर निकलते नहीं हम लोग। अब तो ये रुक जाने को लोगों ने क्या बोला? इसमें ये जो रुक गया, सीज फायर हुआ, हाँ, इसमें तो मैं अपना कह सकता हूँ कि अच्छा ही हुआ, मतलब रुक गया तो, नहीं तो हमारे लिए मुसीबत हो जाती, महंगाई बढ़ती और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती। हम लोग शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पास और कोई जरिया है नहीं, तो वो भी डाउन हो सकता था, तो वो उतना इम्पैक्ट तो आता। बहुत अच्छा हुआ, ब्रीफ हुआ, जो कुछ हुआ ठीक हुआ इंडिया के लिए।
चलिए ठीक है, आप लोगों ने आधे अधूरे मन से जो बात की, ऐसी तो बात नहीं है, जो सच है वो बता दिया। नहीं मतलब जितनी भी बात की, मैं देखिए जब मैं पहले से बातचीत करके बैठता नहीं हूँ, जो जहाँ जैसे मिलता है मैं बातचीत शुरू कर देता हूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी की राजनीति में दिलचस्पी हो और हर वो खबर जिस पर मैं चर्चा करना चाहूँ उसे पता भी हो। बहरहाल आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। अब मैं कनॉट प्लेस के